ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमवत् व्याप्ते देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। प्रणाम भगवान। भागवत अमृत स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की व्याख्या और 7वां स्कंद चल रहा है भगवान। और अब आगे समुद्र मंथन के बाद देवता और दानव में युद्ध छिड़ गया। वह देवासुर संग्राम इतना भीषण हुआ कि उसमें अमृत पीने वाले देवता भी मरने लगे। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन साफ साफ है। प्रश्न उठा कि अमृत पीने के बाद देवताओं की मृत्यु क्यों हुई? इसलिए हुई कि अमृत प्रतिबद्ध हो गया, उसके क्रियाशील होने में प्रतिबंध उपस्थित हो गया। क्योंकि देवताओं की ओर से अमृत प्राप्त करने में बेईमानी की गई, दैत्यों को उनका हिस्सा नहीं मिला, इसलिए अमृत निष्फल हो गया और वह युद्ध में अपना फल ही न दे। अब तो देवता लोग घबराकर भगवान की आराधना करने लगे। भगवान देवताओं के पक्ष में प्रकट हुए। उन्होंने यही सोचकर दैत्यों को अमृत नहीं पिलाया कि उनको अमृत पिलाना सांपों को दूध पिलाने जैसा विषवर्धक हो जाता। इसलिए जब भगवान देवताओं की सहायता के लिए प्रकट हो गए तब अमृत तुरंत क्रियाशील हो गया। भगवान ने प्रकट होने के बाद अपने चक्र से अनेक असुरों को मारा। उनके प्रोत्साहन से इंद्र ने भी अपने वज्र द्वारा अनेक असुरों का वध किया। जिन असुरों को मारने में अड़चन थी उनको मारने का उपाय आकाशवाणी ने बता दिया। बलि ने आमना सामना होने पर इंद्र की दो बातें हुई। बलि से आमना सामना होने पर इंद्र की दो बातें हुई। इंद्र ने कहा कि बलि आओ मेरे सम्मुख और अपना पराक्रम दिखाओ। बलि ने कहा कि इंद्र देखो, जय पराजय तो संसार के नियम है, जीवन में आते ही रहते हैं। जब हम लोग युद्ध भूमि में एक दूसरे के आमने सामने हैं तब हमारे लिए जय पराजय की क्या बात है। तुम भी अपना बल प्रकट करो और हम भी अपना बल प्रकट करते हैं। इसके बाद बलि और इंद्र को युद्ध प्रारंभ होने पर इंद्र ने अपने वज्र के प्रहार से बलि का विमान गिरा दिया और बलि मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। उनके साथ ही दैत्य लोग उनका शव उठाकर शुक्राचार्य के पास पहुंच गए। फिर तो बाकी दैत्यों को देवता लोग मारने लगे और दैत्यों में हाहाकार मच गया। इतने में ब्रह्मा जी के भेजे हुए नारद जी वहां आ गए। उन्होंने कहा कि देखो देवताओं, सृष्टि में हमेशा से तुम लोग और दैत्य रहते आए हैं। इस युद्ध में तुम्हारी जीत हो गई है। अब दैत्यों के वंश का लोप कर देना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। दैत्य जीवित रहेंगे तभी तो तुम लोगों की महिमा बढ़ेगी और लोग कहेंगे कि दैत्यों के मुकाबले देवता लोग ऐसे होते हैं। नारद जी देवर्षि हैं, देवताओं के पुरोहित हैं, इसलिए उनकी बात मानकर इंद्रादि देवताओं ने युद्ध बंद कर दिया और वे फिर स्वर्ग के राजा हो गए। उनको अमृत मिल ही गया था, इसलिए वे बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन देवताओं को शंका तो थी ही, इसलिए उन्होंने विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आपने इस समय तो हमारी विजय करवा दी, लेकिन दैत्य लोग यदि शंकर जी के पास चले जाएं, वे इन्हें वरदान दे दें और स्वयं इनके पक्ष में लड़ने को आ जाएं, तब क्या होगा? भगवान ने कहा कि चिंता मत करो। इसके बाद भगवान ने मन ही मन शंकर जी का स्मरण किया और कहा कि शंकर जी अब दैत्यों के पक्ष में मत जाइएगा। शंकर जी ने कहा कि महाराज, मेरा तो यह नियम है कि जो मेरी भक्ति करेगा उसका पक्ष में अवश्य लूंगा। भगवान ने कहा कि अच्छा, ऐसा कोई उपाय है जिससे आप दैत्यों का पक्ष न लें? शंकर जी ने कहा कि हाँ, एक उपाय है। क्या उपाय है महाराज? यह उपाय है कि आप अपना यह मोहिनी रूप धारण करके मेरे सामने आइए। जब आपने अपना वह रूप दिखाया था तब मैं वहां नहीं था। विष पीकर कुछ मस्त हो गया था, इसलिए अब आप मुझे उस रूप का दर्शन कराइए, फिर मैं आपकी बात मान लूँगा। इस प्रकार जब भगवान विष्णु और शंकर जी ने मन के टेलीफोन द्वारा आपस में सलाह कर ली तब मोहिनी रूप प्रकट हो गया।
अब तो उनको देखकर शंकर जी इतने मुग्ध हो गए कि सबके सामने नंगे होकर उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। वह दृश्य देखकर दैत्यों के मन में आया कि ये क्या हमारे लिए देवताओं से लड़ाई करेंगे, ये तो विष्णु के सामने यूं ही पराजित हो गए। दैत्यों ने स्वयं ही शंकर जी की शरण में जाने का विचार छोड़ दिया। देखो, यहाँ शंकर जी के संबंध में कोई शंका नहीं करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत वैष्णव पुराण है, इसलिए इसमें शिव की अपेक्षा विष्णु की महिमा अधिक दिखाई गई है। जब हम किसी देवता के नाम से ब्रह्म का वर्णन करते हैं तब वह होता है ब्रह्म ही, क्योंकि एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। लेकिन यहाँ शिव नामक ब्रह्म से नारायण नामक ब्रह्म को बड़ा बनाया है, इसलिए यह कथा दी गई। इस कथा का उद्देश्य यह भी दिखाना हो सकता है कि जब भगवान शंकर जैसे आत्मा राम स्त्री का उत्तम रूप देखकर मुग्ध हो जाते हैं तब औरों की तो बात ही क्या है। इसलिए दूसरों को इस संबंध में और भी सावधान रहना चाहिए। तीसरी बात इस कथा से यह ध्वनित होती है कि शंकर जी तो अपने स्वरूप में निरंतर स्थित रहते हैं। शरीर में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, इस कारण से उनके चित्त में कोई ग्लानि या हर्ष का उदय नहीं होता। इसलिए विष्णु भगवान ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। चौथी बात इस संबंध में महात्माओं ने यह बताई कि शंकर जी द्वारा विषपान करने से उनके शरीर में जो विष भर गया था वह बाहर निकल जाए और उनका शरीर सर्वथा स्वस्थ हो जाए, इसलिए भी इस लीला का वर्णन किया गया। इस प्रसंग के बाद मनमंत्रों का वर्णन करके श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया कि परीक्षित, जब युद्ध क्षेत्र से दैत्य लोग बलि का मृत शरीर उठा ले गए तब शुक्राचार्य ने संजीवनी पिलाकर उनको जीवित कर दिया। वे फिर स्वस्थ और प्रसन्न हो गए। उन्होंने भृगु जी और उनके वंश के ब्राह्मणों की बड़ी भारी सेवा की। शुक्राचार्य ने बलि से विश्वजीत नाम का यज्ञ करवाया जिससे कि उनको फिर से देवताओं पर विजय प्राप्त हो जाए। उस यज्ञ के अग्निकुंड में से बड़ा सुंदर दिव्य रथ निकला। घोड़े, अस्त्र शस्त्र और सारथी आदि भी निकले। दैत्यों का समूह इकट्ठा हो गया। उन्होंने फिर से स्वर्ग पर चढ़ाई की और विजयी भी हो गए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस सृष्टि का यह नियम है कि यहाँ यदि कोई स्थान मिलेगा तो उससे भ्रष्ट होने की भी संभावना बनी रहेगी। वाल्मीकि रामायण में यह श्लोक आया है, कोई कितनी भी ऊंचाई पर जाए वहाँ से उसको नीचे गिरना पड़ेगा। कैसा भी संयोग हो उससे वियोग होगा और कैसा भी जीवन हो उसको मृत्यु की प्राप्ति होगी। यह संसार का नियम है कि यहाँ कुछ भी इकट्ठा करो एक दिन वह बिखर जाएगा। इसलिए एक दिन इंद्र का राज्य भी फिर छिन गया। बलि स्वर्ग के राजा हो गए। उनके यहाँ विश्वजीत यज्ञ होने लगा और उन्होंने सोचा कि अब इस अपने राज्य को हमेशा के लिए अचल कर देंगे। यह बात जब देव माता अदिति को मालूम हुई तब वे बहुत दुखी हुई। आपको बताया जा चुका है कि दिति और अदिति दोनों एक ही कश्यप की पत्नियां थीं। एक ही परमात्मा, दोनों के साक्षी, दोनों के अधिष्ठान थे। परंतु दिति दैत्यों की सृष्टि करने वाली हुई और अदिति आदित्य अर्थात देवताओं की सृष्टि करने वाली हुई। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।